हेलो स्टूडेंट, मैं रूबी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी विद रूबी सिंह। तो हम चलते हैं अपने हिंदी की क्लास में और अपना सिलेबस कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारे एग्जाम भी पास में आने वाले हैं और सब आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे अपने। आइए चलते हैं, हम अपना दूसरा चैप्टर पूरा करते हैं, ब्राह्म चिन्ह। क्या करते हैं? ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म चिन्ह, पहले सबसे पहले हम चिन्हों का मतलब समझते हैं। ब्राह्म क्या होता है? ब्राह्म का मतलब होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। ब्राह्म, ब्राह्म का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव यानी रुकना। अब जैसे हम कभी किसी से बात कर रहे होते हैं या कहीं जाते हैं तो थोड़े एक सेकंड के लिए या एक पल के लिए रुकते हैं ना भाई। आज मान लो हम चल रहे हैं चल चलते अब थक जाएंगे तो बोलते हैं ना 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ठहराव कर लें फिर चलते हैं। ऐसे ही हम जब कुछ लिखते हैं तो हम चलते हैं तो फिर कुछ चिन्ह लगाते हैं ना बीच बीच में, तो उसी को बोलते हैं ठहराव। या फिर हम अपनी बात कहीं बोलते हैं तो एकदम बोलते बोलते लगातार तो बोलते नहीं रहेंगे। अगर ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो हम अपने वाक्य को बोलते हैं और बोल के 1 सेकंड के लिए 2 मिनट ठहर जाते हैं फिर बोलते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो उसका क्या अर्थ होता है? ठहराव। ब्राह्म का अर्थ होता है ठहराव। अच्छा, ब्राह्म की परिभाषा और लिख लीजिए आप लोग। श्री ब्राह्म का अर्थ होता है ठहराव। भाषा, भाषा के लिखित या मौखिक रूप में जब किसी बात, ये परिभाषा में लिखना बच्चों, मैंने हेडिंग नहीं डाली है, पर बात के लिए कुछ क्षण या पल के लिए रुकना या ठहरना, यही क्या कहलाता है? हमारा विराम। क्या कहलाता है? विराम। विराम कहलाता है। जैसे राम घर गया और फिर स्कूल गया। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या है? राम घर गया और स्कूल गया। अगर हम और की जगह यहाँ ऐसे कर दूं तो, और इसके बाद ये फुल स्टॉप लगाया यानी पूरा वाक्य खत्म हो गया। उसके बाद क्या आया? फुल स्टॉप आया, विराम चिन्ह आया।
तो ये क्या है, एक वाक्य का खत्म होने के बाद में जो चिन्ह आता है उसी को क्या कहते हैं, विराम। क्या कहते हैं, विराम। आई होप आप सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना। अच्छा, ये मुझे कोई बताएगा ये विराम चिन्ह आए कहाँ से है? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ बताया है। श्री कामता प्रसाद जी ने पूर्ण विराम को छोड़कर सभी चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा उनका मानना है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई? 20। ओके, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार से निम्न लिखित है। प्लीज मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे ना आप लोग? आप लोग कमेंट नहीं
करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। आप लोग कमेंट करो तो मुझे बताओ क्या गलत है क्या सही है, तो उसमें और मैं संशोधन करूँ, अच्छे से पढ़ाऊँ। आप तो कुछ बताते ही नहीं मुझे। नंबर 1, अल्पविराम। क्या है? अल्पविराम। दूसरा है अर्धविराम। पूर्ण विराम। जिसे हम लोग हिंदी में फुल स्टॉप भी बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा है प्रश्न वाचक चिन्ह। फिर है आपका आश्चर्य आश्चर्य या विस्मयादि बोधक चिन्ह। निर्देशक या जिसको बोलते हैं डैश। सॉरी, इसमें चला रहा हूँ, सॉरी, इसको अच्छे से लिखूँ। या इसको क्या बोलते हैं? संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख देती हूँ। मैं संयोजक या योजक चिन्ह। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आया भी है। ठीक है। सातवां है आपका कोष्टक चिन्ह। बच्चों में ये सब लिखवाने के बाद में मैं आप लोगों को साथियों में इसको एक्सप्लेन भी करूँगी अच्छे से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिखते 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 चली जाऊँ, लिखूंगी नहीं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी अभी। ठीक है। एक एक चिन्ह को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, लेकिन अभी मैं फिलहाल लिखा रही हूँ, लिखाने के बाद मैं इसको एक एक आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा माइंड में मत लीजिएगा और ना ही एकदम होपलेस हो जाए। अभी आपको जल्दी से रिविजन कराती हूँ क्विकली। आवरण चिन्ह
अब देखो बच्चों, पहले मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद और करूँगी, फिर इसको मैं इरेज कर दूँगी। उसके बाद देखना अल्पविराम। पहली बात तो ये एक चीज नोट कीजिए यहाँ पे, अल्पविराम क्या होता है। हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा, हिंदी भाषा में कोई भी लैंग्वेज हो, हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का। क्योंकि हम जब कुछ बोल, जब से मैं भी आपसे बोल रही हूँ ना, एकदम से सेंटेंस बोलने में हल्के से चुप हो जाती, फिर बोलने लगती हूँ, होता है ना ऐसा। तो सबसे ज़्यादा नोट डालिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग नोट लिखिए इसमें, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है, अल्पविराम। कौन सा है, अल्पविराम। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और लिखिए, जब हम किसी बात को लिखते हैं या बोलते हैं, तो जब हम हल्के से एक पल के से पलक झपकते हैं ना, ऐसे ही कुछ पल के लिए हम रुकते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कुछ हमने बोला और तुरंत रुक के फिर बोले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा हमने ब्रह्म चिन्ह लगाया, अल्पविराम। ठीक है, दूसरा लिखिए अर्धविराम। अर्धविराम में क्या है, हेडिंग डालिए, अल्पविराम से ज्यादा, यानी अल्पविराम से ज्यादा, मतलब अल्पविराम से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा रुकना या ठहराव, कौन सा चिन्ह आएगा, अर्धविराम का। ओके, सर्च कर लीजिए। इसको रेस कर देती हूँ बच्चों ऊपर वाले को, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इतना कर दे रही हूँ बस। ये तो आई हो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मुझे पता है, मेरे साथ ही साथ लिख रहे हो आप लोग, तो आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन भी ले ली होगी ना। और मेरे पास इतना ही पेज है, आपके पास तो पेज हो, तो मुझे थोड़ा सा इसको रेस करना पड़ेगा। अब आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, क्या हुआ, अरे कुछ बोर नहीं हो ना, अच्छे से एग्जाम हो जाएगा, अच्छे से सब पढ़ाई हो जाएगी, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा अपना दिमाग को स्थिर रख के पढ़ना है, और क्या करना, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे पढ़ना ही तो है, कुछ तो करना नहीं है, इसमें क्या है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, जैसे कि हमने पूछा, जैसे सपोज करो आप ही बोल दो, मैडम आप कौन हो, कौन हो, क्या हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो जैसे हमने पूछा आप इसके सामने सामने लिख दिया ना बच्चों, ठीक है। या फिर ये जैसे कि आप लोग हेडिंग डालते हैं, तो ये हेडिंग डाल के फिर उसके नीचे थोड़ी सी डिटेल लिख लेना, आप कौन हो। तो ये कौन क्या हुआ, इसमें क्या है, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्या आते हैं सेंटेंस, ये शब्द किसमें प्रयोग होते हैं, प्रश्नवाचक में आते हैं, क्वेश्चन मार्क में आते हैं ना, क्वेश्चन सूचक शब्द है ना ये। हाँ, जैसे आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, बोलते नहीं है, आपने खाना खाया है क्या, ठीक वैसे ही। तो हमने क्या किया, प्रश्न प्रश्न पूछा ना सामने वाले से, हाँ, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आते हैं आश्चर्य विस्मयबोधक चिन्ह। इसमें क्या होगा, या तो हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, या फिर क्या होगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, जैसे कि हाय क्या हो गया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि
हमने मान लो गुलाब का फूल देखा और हम बोले वाह, क्या फूल है, बोलते हैं ना। या हमने इसको फिर इसको भी रीच करना पड़ेगा, जो पेज नहीं है, सॉरी, एक एक करके रेस कर करके करते ही समझाना पड़ेगा मुझे। आप लोग लिखते जाना साथ साथ, जैसे ओ मेरी नई कार, मेरी नई, नई जगह नहीं लिख रही थी, नई कार। फिर यहाँ कौन सा सेंटेंस आया, आ गया ना। ऐसे ही हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं, क्या बात है, क्या बोलते हैं, क्या बात है, बोलते हैं ना, क्या बात है, बड़ा खुश लग रहे हो, वाह क्या बात है, इससे कुछ हो जाता है नहीं, तब बोलते हैं अक्षर में वाह क्या बात है, तो बस वही क्या बात है। अब ऐसे ही हम इसमें, ये तो हो गया खुशी वाला, आनंद वाला। अब ऐसे ही इसी को हम कभी कभी दुख में प्रकट करते हैं, जैसे हो, बोलते नहीं, हे राम, हाय भगवान, थोड़ा दुख प्रकट करने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ गया ना आश्चर्यबोधक वाला। आई मैडम की आवाज कुछ डाउन है, तबीयत ठीक नहीं है। आप देखते हैं अपना निर्देशक चिन्ह। आप लोगों ने बचपन में काऊ पे, मतलब गाय पे निबंध तो लिखा होगा, लिखा है ना, गाय पे निबंध। हाँ। तो ऐसा हेडिंग डालते हैं, गाय का निबंध, बीच बीच में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गाय का निबंध लिखते हैं ना, ऐसे तो लिखते हो। फिर आप यूं करके हेडिंग डालते हो बड़ी सी, यूं ऐसे ये लगाते हो ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें निर्देश दे रहे हैं, भाई सुन लो, ठीक। इसी को संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं। संयोजक चिन्ह ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने बोला बार बार लिखते हैं, ठीक है, बार वार। अब ये बताइए, दोनों शब्द एक से आ गए ना, आ गए ना, तो बीच में क्या लगाया, डंडा, ऐसा किया, डच किया, तो इसको क्या बोलेंगे, दोहरा हुआ बीच में निर्देशक या संयोजक चिन्ह हो गया। ये वाला पेपर में कभी कभी ऐसे आता है, संयोजक चिन्ह को और क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे योजक चिन्ह। योजक या संयोजक चिन्ह होता कैसे, तो ऐसा आएगा, ऐसा हल्का सा आएगा, तो आप बता देना, ठीक है। मैं हल्का इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेज नहीं है, सॉरी, क्या करें, पेज की कमी है, बोर्ड मेरा इतना छोटा सा है, बड़ा होता है तो लिखती आती, मैं भी पीपीटी बदलती, अभी नहीं है। अच्छा, आते हैं कोष्टक चिन्ह पे। कोष्टक चिन्ह क्या है, जैसे कि हम कोई डिफिकल्ट वर्ड लिख देते हैं, है ना, अब उस डिफिकल्ट शब्द को हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड लिखा, उसके उसी का मीन लिख दिया, फिर यूं करके कोष्टक बनाते हैं।
बनाते हैं ना, बैठिए। जैसे कि हमने लिखा सुमित्रा, क्या लिखा? सुमित्रा, क्या लिख रहे हैं हम, पागल। सुमित्रा नंदन, तो ये हो गया सुमित्रा के बालक। अब इतना लंबा तो नहीं होने, तो इसमें शॉर्ट में क्या लिखा समझाने के लिए, अर्थात लक्ष्मण जी की बात हो रही है यहाँ। किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? लक्ष्मण जी की बात हो रही है ना। समझ गए? अब जैसे लिखा हमने, कोई शब्द बताइए आप अच्छा सा। जैसे कि ये लिखा हमने कौन्ते, क्या लिखा? कौन्ते यानी अर्जुन। क्या हुआ? राघे यानी कर्ण। तो हम इसको ऐसे डैश डैश ना लगा के हम इसको क्या करेंगे समझाने के लिए, इन लोगों की बात हो रही है भैया, समझ गए ना। अब आते हैं अपना आवरण चिन्ह पर और उद्धरण चिन्ह पर। किसी वस्तु लिखिए यहाँ, नहीं सॉरी, किसी पुस्तक या किसी के वाक्य को जैसे के तैसा लिखने पर जो चिन्ह लगता है, क्या पुस्तक के बारे में क्या होगा? आवरण चिन्ह। और वाक्य में क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। क्या होगा? उद्धरण, मैं समझा रही हूँ, लिख लेना। चिन्ह लगाते हैं। ओके, डन। अब लिखिए लाइन नंबर, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह 10 नंबर, पुनरुक्ति चिन्ह। ठीक है, इसको ऐसे करके लिखते हैं। अब ये देखिए विवरण चिन्ह। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जब हम किसी का निबंध लिखते हैं तो ऐसे करके लगाते हैं चिन्ह, हेडिंग डाली, फिर ऐसा बड़ा लंबा सा लिखा, लिखते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ लिखी परिभाषा, सपोज करो किसी की भी परिभाषा लिख दी मैंने यहाँ, ये मैंने लिखा, हमें किसी चीज़ की परिभाषा देनी है तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं यहाँ सारा कुछ। तो ये कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ? विवरण चिन्ह। यानी उस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताना संक्षेप में, तब पहले हम हेडिंग में क्या लगाते हैं? विवरण चिन्ह। क्या लगाते हैं? विवरण चिन्ह। अब ऐसे ही पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा वर्षा आई
कविता लिख रहे हैं ना। फिर लिखना है वर्षा आई, फिर लिखना है वर्षा आई। अब कितनी बार वर्षा आई हमें ये लिखना है बार बार, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बचने के लिए ऐसे करके लिख देते हैं, फिर यूं करके। अब जितनी भी बार वर्षा आई अपने आप आती रहेगी, बरसते रहो पानी। अब जैसे मैंने लिखा 1 किलो आलू, फिर 1 किलो प्याज, तो हम अब यहाँ प्याज तो लिख देंगे, हमें 1 किलो बार बार लिखना, तो क्या करेंगे, ऐसे करके लगा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे प्याज, जो भी सामान हो, फिर ऐसे करके कर देंगे। तो ये करो पुनरुक्ति, मतलब किसी बात को बार बार लिखने या दोहराव से बचने के लिए हम यहाँ किसका चिन्ह, कौन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह। तो बाद बाकी के जो 10 बचे आपके चिन्ह वो मैं कराऊंगी आपको कल। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं जब आप कमेंट करेंगे तभी तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, है ना। और जब आप मुझे बताएंगे ही नहीं तो फिर मैं कहाँ से कर लूँगी, आप बताइए, नहीं कर पाऊंगी ना। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।